Myself Angad Singh Bist and I'm from Rudraprayag. It's a small town in Uttarakhand. I'm not national champion, I'm not a state champion. I'm just a guy who's learning from YouTube and watching videos. But I train hard. Every single day I wake up, I train hard, I torture my body, I eat, I sleep, I repeat the process. That's all I do. Actually, that's all I like to do. You will often hear terms like veteran, contender, journeyman, prospect, champion all the time in MMA. But what do these words really signify? After all, a champion in one organization is just a prospect in another. Such is Angad Bist's story. The former MFN flyweight champion is a battle-hardened veteran in India, but a mere rookie in the UFC. Should he make it through the next round of the Road to UFC tournament? After devastating Filipino striker John Almanza in the first leg of the competition, he is all set to face the dangerous Korean Dong Hoon Choi on the 23rd of August at the UFC Apex in Las Vegas. As the sun sets on the picturesque town of Dehradun, the Uttarakhand native steps out of his rigorous schedule of fight camp to break bread with his teammates. Tea and momos on the menu today as he joins us for a brief respite from training. Angad is somewhat of a local celebrity in Dehradun after his recent accolades. And the city is also where he runs his academy, Mutant Mixed Martial Arts, producing the next generation of MMA talent. मेरा यही गोल है कि एक तो इंडियन बॉक्सिंग, इंडियन रेफरी, जो कोर है हमारा गेम. और अब मैं सच बताऊं तो कंडीशनिंग, कंडीशनिंग हमारी स्ट्रॉन्ग है. जस्ट डाइट का है दिक्कत कि डाइट सही नहीं होती हमारी, इसलिए कंडीशनिंग नहीं होती अच्छी. अपनी नेशनल टीम हो गई, कितने हो गए? 20 बंदे हो गए ज़्यादा, राइट? फिर वो जो बाकी बंदे हैं, क्या अभी वो सोच रहे हैं कि एमएमए जैसी चीज़ है, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट है, कोई ऐसे लोग हैं इंडियन जिनको वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम भी अपना नाम कमा सर जैसे रेसलिंग का होता है ना, तो रेसलिंग वाला बंदा रेसलिंग में ध्यान दे, उसको पता ही नहीं चलता कि एकदम कि हाँ ये भी है, कि वो उसी में रहता है. एमएमए स्विच करने के लिए भी बहुत ओपन माइंडसेट चाहिए कि आपको हर चीज़ के लिए ढलने के लिए बहुत देखा जाता है. आई थिंक ये जनरेशन है, जैसे जो हमारा जो जनरेशन की फाइटर है, अंशुल हो गया, मैं हो गया, और फाइटर जो बन रहे हैं यहाँ पर, और भी बहुत अच्छे से फाइटर हैं. मैं वॉरियर्स को हो गया, क्रॉसटेन हो गया. तो आई थिंक जो ये जनरेशन है फाइटर, इनके बाद आने वाली जनरेशन और अच्छी हो जाएगी. बस ये है कि डिस्ट्रैक्ट ना हो बस. जब मैं 10th 11th में आई तो मेरे पीटीआई थे स्कूल के, तो उन्होंने मुझे बॉक्सिंग के लिए कहा कि करो ऐसे करके. तो ऐसे ही मैं बॉक्सिंग में चली गई उस टाइम, फिटनेस के लिए भी, क्योंकि मैं काफ़ी अनहेल्दी भी थी, मैं मोटी थी. मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके जब मैं कुछ मतलब करूँगी अच्छा, तो हमारी फैमिली एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगी उन लड़कियों की फैमिलीज़ के लिए जो मतलब अपनी लड़कियों को रोकते हैं. फिर ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए कॉर्नर की वीडियो देखी थी मैंने, तो मैंने देखा कौन सा स्पोर्ट है, क्योंकि किक बॉक्सिंग के बारे में तो थोड़ा पता था, बट एमएमए नहीं पता था मुझे इस टाइम. तो बस उसकी वीडियो देखी, फिर मैंने थोड़ा सर्च करने लगा कि एमएमए जिम वगैरह. तब फिर मुझे अंगद सर के बारे में पता चला कि हमारे देहरादून में ही अंगद सर हैं जो प्रोफेशनल फाइटर हैं. तो उनसे तो फिर जब उनकी वीडियोस देखी तब तो मैं और ज़्यादा हाइप हुआ कि यही चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए. अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते कभी ज़िंदगी में. सर जो है हमारे सेटिस्फाइड नहीं होते, इस करके सर जीते भी, आगे भी जीतेंगे. तो ये बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली है सर. Uttarakhand has emerged as a bastion for up-and-coming MMA talent with the likes of Anshul, Angad and many more. And it's here where the former first-year pre-med student began his MMA journey. Angad recalls the early days when he'd step in to fight anyone, at any weight, any time, showing off the unbreakable mentality that would later set him up for success at the highest level. वैसे मैं जिम लाइन से गया हूँ, पहले मैं बॉडी जिम ट्रेनर ही था. लाइक ह्यूज. मेरी फर्स्ट एमेचर फाइट ही मिडिल वेट में हुई है. 75 kg, 75 middle weight, right? welterweight, I think. Welterweight. Even weight cut के बारे में हमें कुछ नहीं पता था. Like
लेट्स गो ब्रो, लेट्स बैंग ईच अदर, ऐसा था। With the exit of the Super Fight League from the Indian market, Matrix Fight Night has reigned supreme and unopposed as India's top-tier mixed martial arts promotion. But it's the former where Angad first turned pro. देन मुझे सुपर फाइट लीग का चला था, उसमें पहले मुझे 2017 में मैंने खेला था, अंदर कंटेंडर्स दो बार खेला था। तो जब मेरी फाइट हुई तो वो बंदा जीत रहा था, वो आई थिंक एक राउंड जीत गया था। सेकंड राउंड पे मैं नीचे था, मैं ये सोच रहा था कि यार साला तूने पढ़ाई छोड़ दी, तू अच्छा खासा डॉक्टर बन जाता, तो साला इसमें क्यों घुसा। एंड स्विच हुआ मेरे माइंड में, मैंने कहा फक इट मैन, जब तूने इतना सह दिया थोड़ा सा और क्यों नहीं। प्रेशर हो गया क्योंकि मैं पढ़ाई छोड़ के मैं इस लाइन में आया था एंड आई वाज गुड इन स्टडी। ऐसा था कि घर वालों का कि हमारा लड़का डॉक्टर बनेगा, ऐसा था ही, इवन मुझे भी था और सबकॉन्शियसली आ भी गया था कि चलो ठीक है मेरे डॉक्टर ही बनना है। मैंने स्विप किया और मेरे पास आया आर्म ट्रायंगल, तो मैंने आर्म ट्रायंगल पकड़ा हुआ था। मैंने कहा अगर ये छोड़ दिया ना अगर तो ये बंदा मुझे मारने वाला है, तो मैंने कहा भाई छोड़ना मदद से, तो वो टैप हो गया था। देन मैंने बैग पकड़ा, मैंने कहा भाई प्रोफेशनल रहने दो, अभी घर जाता हूँ। एंड देन मैंने 1 साल का गैप लिया, 1 साल बाद मैं गया सीज़न 2 में SFL, एंड देन मैंने वहाँ पुष्टा लगाया एंड देन त्रिभुवन के साथ मेरी फाइट हुई। एंड मेरे साथ अच्छा हमेशा ये हुआ कि एमेच्योर सर्किट में मेरे जितने अपोनेंट हैं दे आर लाइक फ्रॉम वेल नोन जिम। त्रिभुवन भी उस समय आई थिंक बड़े जिम से आया था। After impressing the SFL scouts in their contender series with slick technical finishes, Angad made his pro debut against his seasoned Swapnil Bharve. And here is where we witness the emergence of Rudraprayag's man-eater. Lots of aggression, good duck under by Fish. He ends up elbow. Huge elbow. Oh man, heavy. He's hurt. The fight, man. Might be hurt. Stop the fight. Are you kidding me? It's in the towel. Stop the fight. एंड देन अगेन वही है कि ये अंदर की बात है, जैसे कि अगेन मेरी फाइट थी प्रोफेशनल एंड अगेन आई वाज फक्ड अप, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो वो क्या हुआ, हल्का सा फास्ट ट्विच और ये बोन मेरी बाहर आ गई थी। आप समझ रहे हो ना कि जिसमें आप हंस भी नहीं सकते हो, सांस ले भी नहीं सकते। एग्जैक्टली वही। तो 10 दिन पहले वो हुआ एंड वाज लाइक यार ये क्या हुआ अभी एकदम से। लाइक मैंने टीवी पे बताया नहीं घर वालों को मैं टीवी पे आ रहा, क्योंकि मेरी इंजरी थी, तो मुझे लगा कि मैं हार गया तो नो ऑप्शन, had to fight. मैंने कहा चलो फक इट मैन, लेट्स टेक अ पेन किलर, जो होगा देखा जाएगा। एंड जो उसने मुझे किक मारी फर्स्ट राउंड में, वो उसने वही मारी और आपको पता है वो बोन बाहर थी, जब उसने किक मारी वो उसने बोन सेटल कर दिया वो उसने बोन सेटल कर दिया। एंड उस समय तो पेन नहीं हुआ क्योंकि पेन किलर खाए थे। रात को 3 बजे उठा मैं, एग्जैक्टली पेन, और मेरे पैर पे स्वेलिंग थी और यहाँ स्वेलिंग थी। एंड दैट वाज अ मोमेंट कि यार क्या यार भाई तू कहाँ से आया है और तूने अभी क्या हुआ है आज। और इट्स लाइक काम कहते हैं ना, पीस, जब आप लोग को लगता है कि आपने दुनिया जीत लिया। Angad emerged as a hero in the SFL, winning all his fights and also bagging the best submission of the tournament. After the SFL shut shop in 2018, there was a momentary lull in Indian MMA, where MFN was still waiting to emerge. It was then that Angad suffered his first defeat against veteran Dhruv Chaudhary. अब मैं रियलाइज़ करता हूँ वो चीज़ें कि मेरा 3-0 का रिकॉर्ड था, अगले बंदे का 12-6 का रिकॉर्ड है, 18 प्रोफेशनल फाइट है और मैंने 3 प्रोफेशनल फाइट किए। तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। लाइक मैं अब सोचता हूँ कि यार वो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे रियलाइज़ है कि लेवल इस गेम में, अगर मुझे वो लेवल पार करना है और दिक्कत है मेरे पे कम टाइम है, तो कम टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा सीखना है, इसलिए मुझे ज़्यादा आवर्स पुट ऑन करने पड़ेंगे यहाँ पर। And through that newfound personal growth, he evened the score with Dhruv and thus began his ascent up the MFN rankings. And while he had a few setbacks, he's only emerged tougher and wiser, which has been Angad's strongest quality as a martial artist. And then hopefully मेरी लाइफ में ऐसे लोग आए, जैसे माइक मार्टिन कोच हो गया, वो ब्राज़ील के, एंड उस बंदे ने मेरी लाइफ चेंज किया। उस बंदे ने फर्स्ट टाइम मुझे बताया कि भाई कैम्प क्या होता है, सिचुएशनल राउंड निकालना है। आई वाज अ फाइट क्लब गाय, यू नो एडवर्ड नॉर्टन कि वो जो उसकी स्टोरी है, यू नो फक द बिग थिंग्स, ऐसे कोई नहीं चाहे जस्ट लिव योर लाइफ ऐसे वैसे। पर जब मैं फर्स्ट टाइम दुबई गया, वो जब मैं सुमित भाई के साथ फाइट थी मेरी, एंड देन मैं वहाँ गया एंड आई वाज लाइक यार ये क्या है, यहाँ रोल्स रॉयस घूम रही है, फरारी घूम रही है, एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट MFN। देखो MFN ने क्या किया है, दे गेव द स्टैंडर्ड टू फाइटर्स समझ नहीं पा रहे हैं कि यार उनको मिल क्या रहा है। इट्स वेरी बिग थिंग। मैं समझ गया था ओके वी आर लिविंग इन द वर्साचे, और
क्योंकि वहाँ से एक लाइक मैंने वहाँ देखा कि एक बंदे थे, 2 मोटे बंदे, वो बहुत पैसा उड़ा रहे थे। मैं लाइक यार ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है, फिर भी इतना कमा रहे हैं, क्या है? हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, एवरी सिंगल डे वे जस्ट वर्किंग हार्ड, हम कुछ नहीं कमा रहे हैं। एंड वहाँ पर मुझे वो चीज़ खटके यार लाइक ये सही नहीं है, यू नो। आई डिज़र्व फरारी, मैं भी फरारी डिज़र्व करता हूँ, मैं भी ज़मीन अपनी बड़ा सा लैंड डिज़र्व करता हूँ बहुत सारी। एंड देन उसके बाद मैं थोड़ा बिजनेस लाइन में गया, देन मुझे समझ में आया कि कैसे करके मैं ब्रांडिंग करूँ। देखो ये म्यूटेंट एमएमए का मकसद भी ये है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म जनरेट करना है फॉर फाइटर्स, फॉर पीपल, क्योंकि बहुत सारा पोटेंशियल है। एंड इस जर्नी यार कितना अच्छा लगता है कि जब कोई आगे बढ़ता है ना, लाइक अचीविंग समथिंग बिग, वो दिल से खुशी होती है, हाँ यार लाइक अच्छा होना सही है। मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा था कि जब मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, मेरे पास कोचेस नहीं थे। अब ये है कि अब मेरे पास सब कुछ है। अब मेरा ये है कि मैं खुद मानता हूँ कि इट्स लाइक अ रीबर्थ, कि हाँ भाई अब तो क्या कर सकता है। Anshul set the bar by winning the Road to UFC tournament, showing that a homegrown Indian fighter can achieve the impossible. Can Angad repeat the feat? Like Jubilee, he faces a Korean in the semis, and should he emerge victorious, who might he have waiting for him in the finals? With the right mindset, a battle-hardened resolve, and the skills to back it up, Angad Bisht is not only tearing his way through Indian MMA, he is now setting his sights on the biggest prize in the game.